कसम से मैं और सिगरेट नहीं पीऊँगा। कसम से हम और वहाँ नहीं जाएँगे। कसम से मैं उससे बात आज नहीं करी। मैंने उससे आज बात ही नहीं करी कसम से। कसम से हमने आज सिगरेट नहीं पी। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का, वो है सबसे पहले आपको इस फ्रेज का यूज़ करना है, आई स्वेयर, इस सेंटेंस का यूज़ करना है। उसके बाद दैट, आई स्वेयर दैट, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है, आई स्वेयर दैट, उसके बाद सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर है। अब हर स्ट्रक्चर के पीछे एक क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को आप समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को क्यों समझे हम, ठीक है। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या करता है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाइज मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। एग्जाम्पल, आई एम डाइंग टू मीट यू, ठीक है, मतलब मैं मर नहीं रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। क्या दूसरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट शोज व्हेन एंड वेयर टू यूज़, है ना। कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, शो करता है कि कब और कहाँ यूज़ होना है। एग्जाम्पल, टेक अ चिल पिल। टेक अ चिल पिल अगर आप अपने दोस्त को बोलो तो कूल है, लेकिन अगर आप बॉस को बोलो तो नौकरी भी जा सकती है आपकी, ठीक है। तो ये मतलब कॉन्टेक्स्ट ये शो करता है कि कब और कहाँ यूज़ करना है। कहीं भी आप कुछ भी सेंटेंस को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते आप, कोई भी सेंटेंस को, ठीक है। तीसरा है कि कॉन्टेक्स्ट मेक्स इंग्लिश नेचुरल। आपको अगर नेचुरल साउंड करना है इंग्लिश में तो कॉन्टेक्स्ट मेक्स इंग्लिश नेचुरल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। जैसे कुड यू ओपन द विंडो, ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल। ये पोलाइट और नेचुरल है। अगर आप बोल दो ओपन द विंडो, इसकी जगह आप अगर ओपन द विंडो बोल दो तो लगता है जैसे किसी आर्मी कैंप में हो, आप ऑर्डर दे रहे हो, ऐसा लगता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है ना। कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट्स टू रियल लाइफ, रियल लाइफ से कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट ग्राउंड पे अगर आप कहो ही नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क, इसका मतलब है कि सच में बॉल पार्क के बाहर गई, यानी छक्का मार दिया आपने। अगर किसी ने काम बहुत ही जबरदस्त किया हो तो फिर भी आप ये कह सकते हो, यू ब्रो यू नॉक्ड इट आउट ऑफ द पार्क, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसने छक्का मार दिया, मतलब उसने काम बहुत ही जबरदस्त किया है, ठीक है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट का। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश सीख सकते हो, नेचुरली सीख सकते हो। कॉन्टेक्स्ट टर्न्स ग्रामर इनटू कॉन्वर्सेशन, है ना। जैसे ये ग्रामर को रियल बातों में इस्तेमाल करना सिखाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहूँ तो आई हैव ईटन ऑलरेडी, सिर्फ ग्रामर का टेंस नहीं बल्कि सिचुएशन में मुझे और नहीं खाना चाहिए या मुझे और खाना नहीं चाहिए का भी मतलब देता है। यानी अगर आपको कहना है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे और खाना नहीं चाहिए, तो सिंपली उसको लिटरली ट्रांसलेट करने के बजाय या सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, आई हैव ऑलरेडी ईटन, है ना। मतलब मीनिंग वही है, लेकिन आपने उसको थोड़ा घुमा के कह दिया, है ना। मतलब क्या है, हमें इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें हर सेंटेंस को पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है, ठीक है। हमारा फोकस एक्सप्रेशन पे होना चाहिए, हमें एक्सप्रेस करने पे ध्यान देना है। पिक्चर में सोचो और बोल दो, ठीक है, हमें यही करना होता है। तो आओ अब इस स्ट्रक्चर का जो है ना पर्पस है, फिर कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो यूज दिस दीज व्हेन यू वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग या फिर बाइंडिंग एश्योरेंस टू कन्विंस समवन ऑफ योर इंटेंशन ऑफ ट्रूथ, यानी कसम से मैप्स मोस्ट नेचुरली टू आई स्वेयर, ठीक है। मतलब आप क्या, ये क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग, मेक अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एश्योरेंस, ठीक है, कन्विंस समवन ऑफ योर इंटेंशन ऑफ ट्रूथ, है ना। विच कन्वेज सीरियसनेस, सीरियसनेस को दिखाता है ये, सिंसेरिटी एंड कमिटमेंट, कि यू कैन फ्लेक्स टेंस टू शो पास्ट एश्योरेंस, प्रेजेंट डेनियल और फ्यूचर रिजॉल्व। अब किसी भी टेंस में आप दिखा सकते हो कि देखो ऐसा है कि मैंने कसम से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, ठीक है। यानी क्या दिखाता है, ये थोड़ा सीरियसनेस को दिखाता है, सिंसियरिटी को, और कमिटमेंट को भी ये शो करता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज आर हिंदी एक्सप्रेशन जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स को देखेंगे, ठीक है। तो
हिंदी एक्सप्रेशन क्या है, कसम से मैं और सिगरेट नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है इसको एक्सप्रेस करने का, आप सिंपली कह सकते हो आई स्वेयर दैट आई वोंट स्मोक एनी मोर, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। अब इसी एक सेंटेंस को कहने के हमारे पास 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। आप 4 तरीकों से कह सकते हो, बहुत सारे तरीकों से कह सकते हो, लेकिन ये 4 तरीके सबसे कॉमन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स विद कॉन्टेक्स्ट। आप सिंपली सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो, आई प्रॉमिस, है ना, वही मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। आई प्रॉमिस आई वोंट स्मोक एनी मोर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पोलाइट रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट, सूटेबल इन फैमिली और फॉर्मल सेटिंग्स में थोड़ा सी सूट करता है। आई प्रॉमिस आई वोंट स्मोक एनी मोर, ठीक है। और यू कैन सिंपली से आई वो नॉट टू स्मोक अगेन, आई वो नॉट टू स्मोक अगेन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सोलेम रिजॉल्व, ड्रामेटिक और सीरियस टोन, थोड़ा सा सीरियस होके आप कह रहे हो, ठीक है। आई वो नॉट टू स्मोक अगेन। तीसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्रॉस माई हार्ट आई वोंट स्मोक अगेन, ठीक है। ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीका है और एम्फेथिक है, फ्रेंडली और क्लोज रिलेशनशिप्स में आप यूज़ कर सकते हो, क्रॉस माई हार्ट आई वोंट स्मोक अगेन। और यू कैन सिंपली से आई गिव यू माई वर्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये भी, आई गिव यू माई वर्ड आई वोंट स्मोक एनी मोर। अर्नेस्ट अर्नेस्ट एश्योरेंस और रिस्पेक्टफुल एंड सिंसियर, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से मेन स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल है, कसम से मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, आई स्वेयर आई वोंट स्मोक एनी मोर। कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर, प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है, कसम से मैंने आज सिगरेट नहीं पी, आई स्वेयर आई डिडंट स्मोक टुडे। कॉन्टेक्स्ट डिनाइंग एन एक्यूजेशन, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट में आप डिनाई कर रहे हो एक्यूजेशन को, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, कसम से मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, आई स्वेयर आई हैव क्विट स्मोकिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, कसम से मैं आज से सिगरेट छोड़ रहा हूँ, आई स्वेयर आई एम क्विटिंग स्मोकिंग स्टार्टिंग टुडे। कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट इमीडिएट डिसीजन इन प्रोग्रेस। पांचवा एग्जाम्पल है, कसम से अगली पार्टी मैं अगली पार्टी में मैं नहीं पीऊंगा, है ना, अगली जो पार्टी होगी उस पर मैं नहीं पीऊंगा, आई स्वेयर, है ना, आई स्वेयर आई वोंट स्मोक एट द नेक्स्ट पार्टी, आई वोंट स्मोक एट द नेक्स्ट पार्टी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन। छठा एग्जाम्पल है, कसम से मैंने पिछले महीने से एक भी सिगरेट नहीं पी, कसम से बता रहा हूँ, आई स्वेयर आई हैवंट स्मोक्ड अ सिंगल सिगरेट सिंस लास्ट मंथ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑन गोइंग एब्सटिनेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। सातवां एग्जाम्पल है, कसम से अगर मैंने फिर पिया तो मैं खुद सजा दूंगा, आई स्वेयर इफ आई स्मोक अगेन आई विल पनिश माई सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंडीशनल रिजॉल्व। आठवां एग्जाम्पल है, कसम से मैं प्रलोभन में नहीं आऊँगा, है ना, आई स्वेयर आई वोंट गिव इन टू टेम्पटेशन। अगर आप गिव इन कर देते हो मतलब उस किसी चीज़ में आप आ जाते हो, किसी चीज़ में फंस जाते हो, ठीक है। आई वोंट गिव इन टू टेम्पटेशन में नहीं आऊँगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेल्फ कंट्रोल इन द फ्यूचर, ठीक है। नवा एग्जाम्पल है, कसम से पहले भी मैंने कोशिश की थी पर इस बार पक्का है, आई स्वेयर आई ट्राइड बिफोर बट दिस टाइम इट्स फॉर श्योर। आई स्वेयर आई ट्राइड बिफोर बट दिस टाइम इट्स फॉर श्योर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पास्ट अटेम्प्ट प्लस रिन्यूड रिजॉल्व। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, कसम से डॉक्टर की सलाह मान कर ही चलूंगा, आई स्वेयर आई विल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंप्लायंस विद गाइडेंस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस, ठीक है। कसम से मैं अब से हर दिन केवल हेल्दी आदतें अपनाऊंगा। तो इसको आपको क्या करना है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर की मदद से इसको एक्सप्रेस करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। इफ़ येस देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।